पार्टनर बाय स्टोपेल एंड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। दोनों को एक साथ समझाएंगे। पार्टनर बाय स्टोपेल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट का क्या मतलब है, ध्यान से समझो। तुम लोग एक बिजनेस स्टार्ट किए, ठीक है, तुम लोग एक बिजनेस स्टार्ट किए, सबको बुलाए, भाई हम लोग एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, हम भी आए, वहां पे है, हम वहां पे है। तुम लोग सबको बोले अरे हम लोग सब मिलके स्टार्ट किए, निशात सर भी हम लोग का पार्टनर है बिजनेस में, जबकि हम पार्टनर है नहीं। ना हम पैसा लगाए, ना हम प्रॉफिट एंड लॉस ले रहे हैं, ना हम मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। तुम सबके सामने बोल दिए निशात सर भी हम लोग के पार्टनर है, और हम बोले हाँ 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 हम भी पार्टनर है, हम भी पार्टनर है। तो हम पार्टनर हो गए। कौन सा पार्टनर? पार्टनर बाय स्टोपेल। कल को अगर बाहर वाला का नुकसान होता है, बाहर वाला फर्म को उधार दिया और तुम लोग उसका पैसा नहीं लौटा रहे हो, तो हम फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब तुम सबके सामने बोले थे निशात सर पार्टनर है, तो हम भी तो सीना चौड़ा करके बोले थे हाँ हाँ हम पार्टनर है। तो अब वो मेरे, हो सकता है मेरे वजह से वो तुम लोग को उधार दिया होगा। अब अगर तुम लोग उसका पैसा नहीं लौटाओगे तो हमको लौटाना पड़ेगा। ना हम पैसा लगाए, ना हम प्रॉफिट एंड लॉस ले रहे हैं, बट मेरा लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो गया। तुम लोगों का उधारी के लिए हम जिम्मेदार हो जाएंगे। तो इस टाइप ऑफ पार्टनरशिप को क्या बोलेंगे? पार्टनर बाय स्टोपेल। आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो चैप्टर का नाम है पार्टनरशिप। ठीक है, चैप्टर का क्या नाम है? पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप से रिलेटेड हम लोग पूरा थ्योरी पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहले पार्टनरशिप का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप? देखो, पार्टनरशिप इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस इन विच 2 or more person who voluntarily join together agrees to carry out a lawful business and to share its profit and losses as per the agreed terms. पार्टनरशिप एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है जहां 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर एक लॉफुल और लीगल बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और एक अग्रीड रेशियो में आपस में प्रॉफिट या लॉस को शेयर कर रहे हैं। इस बिजनेस को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप बिजनेस। क्लियर हुआ पॉइंट? समझ में आ गया? तो ये है पार्टनरशिप का डेफिनेशन। तो पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस है जहां पे 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर एक लॉफुल बिजनेस कैरी आउट कर रहा है और उससे जो भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है उसको आपस में वो लोग बांट ले रहे हैं। क्लियर हो गया पॉइंट? तो देखो हम बहुत सारा वर्ड्स यूज किए अभी जो आएगा लाइन से। तो ये हो गया डेफिनेशन पार्टनरशिप का। अब आ जाते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब फीचर्स, खुसूसियात उर्दू में बोलते हैं। तो क्या क्या फीचर्स है पार्टनरशिप बिजनेस का? व्हाट आर द फीचर्स, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस? पहला फीचर, 2 or more person। अगर एक इंसान बिजनेस कर रहा है तो क्या वो पार्टनरशिप कहलाएगा? नहीं। क्या कहलाएगा वो? सोल प्रोप्राइटरशिप। तो पार्टनरशिप का पहला फीचर है 2 or more person। 2 तो सर समझ में आ रहा, मोर मतलब कितना? कोई तो नंबर होगा ना। क्या 1 लाख आदमी मिलकर पार्टनरशिप बिजनेस करेगा? नहीं, इसका कोई नंबर होगा। तो क्या नंबर है इसका? इसका नंबर है द मैक्सिमम नंबर ऑफ अ पार्टनरशिप शुड नॉट एक्सीड 50 इन केस ऑफ पार्टनरशिप ऑफ प्रोफेशनल फर्म्स। क्या बोला है? बोला है कि मिनिमम तो 2 रहना चाहिए और मैक्सिमम कितना रह सकता है? 50। पहले ये 20 था, इसको एक्सीड किया गया। ठीक है, तो मिनिमम कितना? मैक्सिमम पार्टनरशिप बिजनेस में 2 or more person, मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। तो ये पहला फीचर। दूसरा, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का क्या मतलब है सर? पार्टनर्स लोग में एक एग्रीमेंट हुआ हो। समझ में आ रहा है? अब एग्रीमेंट हम लोग सोचते हैं एग्रीमेंट मतलब वो लिखा हुआ नहीं। एग्रीमेंट हमेशा लिखा हुआ नहीं रहता है, ओरल भी एग्रीमेंट होता है। जैसे कि हम तुमको कुछ वादा कर दिए, तुमको बोल दिए कि चल भाई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आधा आधा एग्रीमेंट हो गया कि प्रॉफिट क्या रहेगा? आधा आधा होगा। तो देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन दी पार्टनर्स। जितना भी पार्टनर है वो लोग के बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए, चाहे वो रिटन हो चाहे वो ओरली हो। क्या क्या एग्रीमेंट होगा? एग्रीमेंट होगा कि भाई कौन कितना प्रॉफिट लेगा, कौन कितना पैसा डालेगा, किसको कितना कमीशन मिलेगा, सैलरी मिलेगा, क्या, ये सब एग्रीमेंट होना चाहिए। क्लियर हो गया पॉइंट? समझ में आया? थर्ड आता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ पार्टनरशिप। जो थर्ड है वो है लॉफुल बिजनेस। पार्टनरशिप लॉफुल बिजनेस में ही हो सकता है।
अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो बिजनेस तो कुछ भी आदमी सोच सकता है कि कोई भी दो आदमी मिलकर मुनाफा कमा रहे तो क्या वो बिजनेस हो जाएगा? नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कोई दो लड़का सोचा कि भाई चल किसी का घर में घुस के जो है चोरी करते हैं रात में। वो बोला ठीक है ते अंदर जाए, हम बाहर से देख रहे कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है, जो भी सामान मिलेगा आधा आधा, और गया पूरा लूट वूट के आ गया। अच्छा कैसा मान लो 4-5 लाख रुपए का ज्वेलरी कैश वैश लेके आ गया और बैठा सुबह में 50-50 ले, 50 मेरा 50 तेरा, और बोलेगा हाँ हम लोग का यही पार्टनरशिप बिजनेस है, चलो हम लोग यही करेंगे। तो क्या ये बिजनेस कहलाएगा? पार्टनरशिप बिजनेस नहीं, क्योंकि ये इलीगल एक्टिविटीज़ है। इलीगल एक्टिविटीज़ में, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में पार्टनरशिप नहीं हो सकते। इट मस्ट बी लीगल, लॉफुल इन द आइज ऑफ द लॉ। सरकार के नज़र में ये लॉफुल और लीगल रहना चाहिए, तभी पार्टनरशिप होगा। क्लियर हो रहा है पॉइंट? नेक्स्ट आते हैं हम लोग शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। देखो पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए। हम लोग पार्टनर तब कहलाएंगे जब हम लोग के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग हो। पुष्पा मूवी देखे हो ना, उसको क्या बोलते हैं, तेरा 5 लाख रुपए मिलेगा पर डिलीवरी को, बोलते हैं नहीं 5 लाख नहीं चाहिए, 4% चाहिए। बाहर निकलता है उसका जो साथ में रहता है, बोलता है क्या किया, 1 लाख का नुकसान कर लिया, 5 लाख मिल रहे थे, 4% में तो 4 लाख हो जाएगा। बोला कि नहीं, परसेंट फिक्स होने का मतलब क्या है, पार्टनर हो गए। अब हम लोग दोनों पार्टनर, तो पार्टनरशिप का ये इंपॉर्टेंट फीचर है। वो मूवी में जो बताया कि प्रॉफिट शेयरिंग रहना चाहिए। जैसे कि मान लो मेरा एक बिजनेस है और मेरे साथ 3 लोग और जुड़ा हुए हैं, हम उन लोग को 10,000 रुपये महीना फिक्स दे रहे, भाई प्रॉफिट हो लॉस हो तुमको 10,000 रुपये महीना, तो वो लोग मेरा पार्टनर का मतलब है प्रॉफिट शेयरिंग। हाँ ये हो सकता है भाई हम 90% ले रहे तुम 10% लो, लेकिन शेयरिंग होना चाहिए प्रॉफिट का। क्लियर हो गया पॉइंट? नेक्स्ट आते हैं म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का क्या मतलब है सर? म्यूचुअल एजेंसी का मतलब है कि एक पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ ऑल दी पार्टनर्स डिसीजन ले सकता है। One partner can take decision or carry out the business activities on behalf of all the partners. Each partner is liable for the decision taken by any of the partners. क्या मतलब है? हम लोग सब मिल, मान लो पार्टनर है, हम लोग सब मिलके एक पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किए। अब हम कोई कस्टमर से एडवांस ले लिए कि ठीक है भाई तुमको प्रोडक्ट चाहिए एडवांस दे दो, एडवांस ले लिए हम। अब हम जो एडवांस लिए ये हम लोग सबके बिहाफ में लिए। कल को अगर हम माल डिलीवरी नहीं कर पाते तो अकेला हम नहीं फंसेंगे, सब फंसेंगे। अब वो कस्टमर आके अगर बोलेगा, मान लो तुमको लगा पैसा हमको दिए थे, चलो जिसको दिए उससे समझ, वो पकड़ के मारेगा, बोलेगा पार्टनर तो तुम्हारा था ना, तुम लोग सब ना पार्टनर थे, तो वो लिया है तो तुम भी उसमें हकदार हो। क्लियर हो रहा है पॉइंट? समझ में आया? इसी को बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी या इम्प्लाइड अथॉरिटी। क्लियर? चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं अटमोस्ट गुड फेथ। सर अटमोस्ट गुड फेथ का क्या मतलब है? अटमोस्ट गुड फेथ का ये मतलब है कि सब पार्टनर को चाहिए कि वो लोग बेस्ट ऑनेस्ट वे में काम करे फर्म में। ये नहीं है कि अपना कोई पर्सनल प्रॉफिट के लिए फर्म का नुकसान कर दे कि भाई हाँ माल कितना का, इतना का है, चलो तुमको थोड़ा कम में दे रहे, तुम हमको कुछ परसेंट कमीशन दे देना। ये चीज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ये नहीं चलेगा। क्लियर है? अटमोस्ट गुड फेथ होना चाहिए, सब ऑनेस्टली काम करें। अनलिमिटेड लाइबिलिटी तुम लोगों को पता ही है, एक्सप्लेन किया। क्या मतलब अनलिमिटेड लाइबिलिटी का? शायद अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब बोलो, एक्सप्लेन किए, शॉर्ट्स डाले, स्टेटस में लगाए, यूट्यूब में दिए, क्या मतलब? क्या मतलब उसका? वही तो पूछ रहे हो। देखो हम लास्ट क्लास में बताए थे कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी अभी पूरा काम आने वाला है, इसको याद रखना है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है कि अगर बिजनेस फेल हो जाता है या बिजनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा चढ़ जाता है, तो पार्टनर्स को अपना पर्सनल एसेट को बेचकर बिजनेस का कर्जा को चुकाना पड़ेगा। सोल प्रोप्राइटरशिप में भी था ये चीज़ और पार्टनरशिप में भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। मान लो हम लोग 5-6 मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किए, बिजनेस डूब गया, बिजनेस के ऊपर कर्ज हो गया, बिजनेस तो डूब गया, अब उल्टा कर्जा कहाँ से देंगे? तो कर्जदार लोग सब पार्टनर का घर घुस के पैसा लेगा, तुम लोग को अपना घर बाड़ी बेच कर पैसा देना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं हम लोग अनलिमिटेड लाइबिलिटी। बिजनेस का नुकसान को अपना पर्सनल एसेट बेचकर पूरा करना होगा। और नेक्स्ट है
रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स या ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, क्या मतलब है इसका? जैसे कि मान लो हम लोग दोनों पार्टनर है, 50% 50%, अब हमको पार्टनरशिप में नहीं रहना है, तो हम अपना 50% सोच रहे हैं ज़ात को बेच के निकल जाए, बिना इसका परमिशन का हम नहीं ले सकते हैं। मतलब तुमको अगर अपना शेयर, अपना हिस्सा कोई बाहर वाले को बेचना है तो इसके लिए तुमको बाकी सब पार्टनर से पहले इजाज़त लेना होगा। अगर बाकी सब पार्टनर इजाज़त नहीं दिया तो तुम अपना शेयर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। क्लियर हो गया पॉइंट? चलो नेक्स्ट है सेपरेट एंटिटी। सेपरेट एंटिटी का मतलब पार्टनरशिप फर्म का अपना कोई सेपरेट पहचान नहीं है, नो सेपरेट लीगल एंटिटी। समझ में आ रहा है? जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप का अपना कोई पहचान नहीं है, जो ओनर का पहचान है वही बिजनेस का पहचान है, उसी तरह पार्टनरशिप में भी जो ओनर का पहचान है वही बिजनेस का पहचान है। बिजनेस जाना जाता है पार्टनर्स लोग से, जो पार्टनर का गुडविल है वही बिजनेस का गुडविल है। समझ में आया बात? तो ये सब क्या था? ये सब फीचर्स था किसका? पार्टनरशिप का। नेक्स्ट हम लोग आते हैं पार्टनरशिप फर्म को फॉर्म कैसे करके किया जाता है। अच्छा, अगर एक पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, अब तुमको एक पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट करना है, तुमको एक पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट करना है, तो कैसे करके होगा? तो कैसे करके होगा? उसको रख दो। कैसे करके होगा? ये सबसे पहले एक पार्टनरशिप डीड बनेगा। व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप डीड एक डॉक्यूमेंट है, एक एग्रीमेंट है टर्म्स एंड कंडीशन का। पार्टनरशिप डीड is a document which contains the terms and condition of the partners of the partnership. So what is partnership deed? Partnership deed is a document which contains the terms and condition of the partnership business. हम लोग का बिजनेस का क्या टर्म्स एंड कंडीशन है वो सब जो डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ रहेगा, उस डॉक्यूमेंट को हम लोग बोलेंगे पार्टनरशिप डीड। सर दो चार चीज बताइए ना जो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ रहता है। पहला, नेम ऑफ द फर्म, तुम्हारा बिजनेस का नाम क्या है। नेम ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर्स का नाम क्या है। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, बिजनेस कौन सा जगह में हो रहा है, समझ में आ रहा है, बिजनेस कौन सा प्लेस में हो रहा है। नेक्स्ट, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप इफ एनी, कितना दिन तक ये पार्टनरशिप चलेगा अगर टाइम पीरियड है तो। क्या बिजनेस है पार्टनरशिप का, कौन कितना कैपिटल डाला है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, ये सब चीज किस में रहेगा? पार्टनरशिप डीड में। तो तुमको कम से कम 4-5 चीज याद रखना है, पूरा याद रखने का जरूरत नहीं है। क्लियर पॉइंट? चलो अब हम लोग आते हैं, पार्टनरशिप डीड बन गया, अब क्या करेंगे? पार्टनरशिप फर्म को रजिस्ट्रेशन। सर क्या पार्टनरशिप फर्म को रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है? इज इट कंपलसरी फॉर अ पार्टनरशिप फर्म टू गेट रजिस्टर्ड? द आंसर इज नो। क्वेश्चन में अगर आए क्या पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड करवाना कंपलसरी है, द आंसर इज नो, इट इज नॉट कंपलसरी फॉर अ पार्टनरशिप फर्म टू गेट रजिस्टर्ड। लेकिन बट देयर आर सर्टेन कॉन्सिक्वेंसेस दैट यू विल हैव टू बेयर इन केस यू डोंट गेट योर पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड। अगर आप अपना पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड नहीं करवाते हो तो आपको कुछ खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्या कॉन्सिक्वेंसेस सहना पड़ेगा? पढ़ते हैं, चलो आते हैं। अच्छा, अगर रजिस्ट्रेशन करवाना है तो क्या प्रोसेस होगा उसका? पहला, पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड करवाने के लिए आपको एक फॉर्म लेना पड़ेगा। पहले एक फॉर्म लीजिएगा, कहाँ से? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के ऑफिस से। रजिस्ट्रार जो फर्म को रजिस्टर करता है, मैरिज रजिस्ट्रार होता है ना जो शादी को रजिस्टर करता है, उस तरह फर्म का भी रजिस्ट्रार होता है, तो फर्म को रजिस्टर करता है। तो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के ऑफिस से आप फॉर्म लिए, उस फॉर्म में सब फिलअप किए। क्या फिलअप करिएगा? कंपनी का नाम, कौन सा प्लेस है बिजनेस का, बिजनेस कहाँ क्या है, परमानेंट एड्रेस क्या है पार्टनर लोग का, कौन पार्टनर कौन सा डेट में ज्वाइन किया, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है, ये सब फिलअप करने के बाद सब पार्टनर उसमें साइन करेगा। साइन करने के बाद उस फॉर्म को रजिस्ट्रेशन फीस के साथ आप रजिस्ट्रार के ऑफिस में सबमिट कर दीजिएगा।
रजिस्ट्रार जो है उस सब चीज़ को, सब डॉक्यूमेंट्स को, सब फॉर्म को चेक करेगा। अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड है कि हाँ भाई चलो सब कुछ ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है, फर्म जो है पार्टनरशिप फर्म को रजिस्ट्रार रजिस्टर कर देगा, रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट दे देगा, लो बाबू जाओ तुम्हारा फर्म हो गया रजिस्टर। क्लियर हो गया? बट ये कंपलसरी नहीं है रजिस्टर करवाना, ठीक है। तो अगर हम रजिस्टर नहीं करवाए तो क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा हमको, क्या कॉन्सिक्वेंसेस सहना पड़ेगा हमको? पहला, फर्म कोई थर्ड पार्टी के अगेंस्ट क्लेम नहीं कर सकता है कोर्ट में। जैसे कि क्या मतलब है इसका? हम लोग का एक पार्टनरशिप फर्म है जो रजिस्टर्ड नहीं किया हुआ है। जीशान एक आउटसाइडर है, मान लो सप्लायर है रॉ मटेरियल का, हम लोग जीशान को पैसा दिए, भाई रॉ मटेरियल सप्लाई कर दोगे, जीशान पैसा खा गया, रॉ मटेरियल नहीं सप्लाई किया, तो हम लोग इसके अगेंस्ट कंप्लेन नहीं कर सकते हैं कोर्ट में, क्योंकि फर्म तो रजिस्टर है ही नहीं। रजिस्टर्ड फर्म नहीं है तो कोई तुम थर्ड पार्टी के अगेंस्ट क्लेम नहीं कर सकते हो कोर्ट में। क्लियर हुआ पॉइंट? पहला नुकसान। दूसरा, तुम कोई पार्टनर के अगेंस्ट कंप्लेन फाइल नहीं कर सकते हो। मान लो हम लोग तीनों पार्टनर है, अब हम कुछ गद्दारी कर दिए, तुम लोग दोनों मिलकर हमको कोर्ट में लेके नहीं जा सकते हो। क्यों? पार्टनरशिप फर्म तो रजिस्टर है ही नहीं। क्लियर हुआ पॉइंट? तीसरा, अगर फर्म कोई पार्टनर के साथ गलत करता है, जैसे कि मान लो तुम लोग सब पार्टनर मिलके मेरे साथ कुछ गलत कर रहे हो, तो भी हम तुम लोग को भी कोर्ट में लेके नहीं जा सकते हैं। समझ में आ रहा है बात? क्योंकि रजिस्टर्ड नहीं। ये सब कॉन्सिक्वेंसेस है नॉन रजिस्ट्रेशन का। बट कुछ ऐसा राइट है जो कि नॉन रजिस्ट्रेशन से फर्क नहीं पड़ता है। कुछ ऐसा राइट है जो कि नॉन रजिस्ट्रेशन से फर्क नहीं पड़ता। क्या राइट है वो? पहला, अगर कोई थर्ड पार्टी चाहे तो वो मेरे अगेंस्ट कंप्लेन फाइल कर सकता है। मान लो जीशान कस्टमर है, इससे हम लोग एडवांस ले लिए और माल दे रहे नहीं, तो ये हम लोग के अगेंस्ट केस कर सकते हैं। हम लोग नहीं कर सकते लेकिन ये कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है? चलो, ये सब तो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। अब आते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चार टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप होता है। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में चार टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप होता है। एक है जनरल पार्टनरशिप, एक है एलएलपी, दूसरा है पार्टनरशिप एट विल, तीसरा है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप कितना टाइप का होता है? चार। क्या क्या? जनरल पार्टनरशिप, एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एट विल, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। सर जनरल पार्टनरशिप क्या है, इसका मतलब जानते हैं? General partnership, the liability of each partner is unlimited. It means that the firm creditor can realize their due in full form of the partner by attaching their personal। अच्छा, जब ना देखने की जरूरत नहीं। जनरल पार्टनरशिप का मतलब होता है वो पार्टनरशिप जहां पे हर पार्टनर का लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहता है। समझ में आ रहा है? जनरल पार्टनरशिप का मतलब होता है वो पार्टनरशिप जहां पे हर पार्टनर का लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहता है। सभी पार्टनर चाहे तो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है, सबका राइट है मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का। इस टाइप ऑफ पार्टनरशिप को हम लोग क्या बोलते हैं? जनरल पार्टनरशिप, जो कि जनरली यही रहता है। अब आते हैं दूसरा जो कि है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, एलएलपी। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का मतलब होता है वो पार्टनरशिप जहां पे सब पार्टनर्स का लाइबिलिटी क्या रहेगा? लिमिटेड रहेगा। कितना लिमिटेड रहेगा? बस जितना पैसा तुम लगाए हो तुम्हारा लाइबिलिटी उतना ही है। मान लो हम 10 लाख रुपए लगाए बिजनेस में, अगर बिजनेस डूब गया तो मेरा बस 10 लाख ही डूबेगा, उससे ज्यादा लाइबिलिटी मेरे ऊपर नहीं आएगा। लेकिन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो है ये इंडिया में अलाउड नहीं है, वरना इंडिया का लोग इतना चोर है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप स्टार्ट करेगा, पैसा सबसे उठाएगा, बस बिजनेस डुबा देगा, बोलेगा डूब गया हम क्या करें, क्योंकि लिमिटेड लाइबिलिटी है, मेरा तो घर बाड़ी बिकेगा नहीं इसमें,
तो इसलिए इंडिया में लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का कुछ फीचर है। पहला, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। जनरली पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी, लेकिन लिमिटेड लाइबिलिटी में रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी है। दूसरा, लिमिटेड लाइबिलिटी का एलएलपी का एक अपना सेपरेट एंटिटी होता है, वो अपना पार्टनर्स के पहचान से नहीं जाना जाता है, वो लोग का एक अपना ही आइडेंटिटी होता है अदर देन इट्स ओनर्स। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में बिजनेस का, फर्म का एक अपना सेपरेट आइडेंटिटी होता है पार्टनर से हटके। जनरली पार्टनरशिप में सेपरेट आइडेंटिटी, लेकिन इसमें होता है। ठीक है, यहां पे सब पार्टनर का लायबिलिटी क्या रहता है? लिमिटेड रहता है। ठीक है, तो ये सब क्या इसका फीचर्स है। अरे देखो, एलएलपी का कुछ एडवांटेजेस कुछ डिसएडवांटेजेस है। तो एडवांटेजेस दो कम से कम हम लोग याद रख लेंगे। पहला एडवांटेजेस तो ये है, इसका लिमिटेड लाइबिलिटी है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं है। दूसरा एडवांटेजेस ये है कि इसका सेपरेट लीगल एंटिटी है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब इसका अपना एक पहचान है पार्टनर से हटके। क्लियर? तीसरा एडवांटेज है, ये ज़्यादा स्टेबल है। जनरली ये सब टाइप ऑफ पार्टनरशिप डिसॉल्व होता नहीं है, ख़त्म जल्दी नहीं होता है, तो बहुत स्टेबल है। अच्छा, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स का कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम टू मैक्सिमम नो लिमिट, जितना करना है करो, जितना पार्टनर लेना है लो एलएलपी में। क्लियर हुआ पॉइंट? बट इसका कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। क्या डिसएडवांटेजेस है? पहला, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी, बाबू रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। दूसरा, लेस चांसेस ऑफ बिजनेस सीक्रेसी। इतना पार्टनर है तो सीक्रेट्स रहना मुश्किल है, बात लीक हो ही जाता है। तीसरा, लॉट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज। एलएलपी इतना इजी स्टार्ट नहीं होता, तुम्हारा चप्पल घिस जाएगा स्टार्ट करने में, इतना लीगल फॉर्मेलिटीज रहते हैं। तो ये सब क्या है, इसका डिसएडवांटेजेस है। क्लियर हो गया पॉइंट? तो हम लोग जनरल पार्टनरशिप पढ़े, एलएलपी पढ़े, अब हम लोग आते हैं पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल का क्या मतलब है? वो पार्टनरशिप जब फॉर्म हो रहा है तो उस वक्त हम लोगों को नहीं पता है किस रीजन क्या बिजनेस करेंगे और कितना टाइम तक करेंगे। इट इज अ पार्टनरशिप फॉर्म फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड, द टाइम पीरियड और द पर्पस ऑफ द फर्म इज नॉट मेंशन एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन। क्या मतलब है इसका? पार्टनरशिप एट विल मतलब मर्जी हुआ पार्टनरशिप फॉर्म कर लिए, क्या बिजनेस करेंगे नहीं पता, कितना लॉन्ग टाइम तक करेंगे ये भी नहीं पता। इस टाइप ऑफ पार्टनरशिप को क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप एट विल। क्लियर हो गया पॉइंट? और लास्ट है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब होता है वो पार्टनरशिप जो तुम एक पर्टिकुलर काम के लिए किए हो। जैसे कि मान लो हमको एक बिल्डिंग बनाने का प्रोजेक्ट मिला, अब मेरे पास उतना पैसा नहीं, हम 2-3 आदमी को बोले भाई चलो ना ये बिल्डिंग पार्टनरशिप में बनाते हैं, तो पार्टनरशिप डीड बना कि भाई ये बिल्डिंग बनाने का हम लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं। मतलब जब तक ये बिल्डिंग बनेगा हम लोग का पार्टनरशिप रहेगा, बिल्डिंग खत्म, बिल्डिंग का काम खत्म, पार्टनरशिप। तो इस पार्टनरशिप को बोलते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। एक पर्टिकुलर काम के दौरान तक ये पार्टनरशिप रहेगा, काम खत्म, पार्टनरशिप। क्लियर हो गया पॉइंट? समझ में? देखो अभी हम लोग पढ़े हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, अब हम लोग नेक्स्ट आएंगे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स में। कितना तरह का पार्टनर है, ठीक है, और सब पार्टनर्स का क्या मीनिंग है, ये सब टाइप का पार्टनर का। तो अलग अलग बेसिस पे पार्टनर्स को डिवाइड किया गया है। पहला जो बेसिस है जिसके बुनियाद पे हम पार्टनर्स को डिवाइड करेंगे वो है ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन। पार्टनर पार्टिसिपेट कर रहा है बिजनेस में या नहीं कर रहा है, इसके बेसिस में पार्टनर दो टाइप का है। एक है एक्टिव पार्टनर और दूसरा है स्लीपिंग पार्टनर या डोरमेंट पार्टनर। एक्टिव पार्टनर का मतलब क्या होता है? एक्टिव पार्टनर का मतलब होता है वो पार्टनर जो तुम्हारा बिजनेस में पार्टिसिपेट कर रहा है, जो तुम्हारा बिजनेस में पार्ट ले रहा है, मैनेजमेंट में हेल्प कर रहा है, काम कर रहा है, पैसा भी लगाया और काम भी कर रहा है। इस टाइप ऑफ पार्टनर को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्टिव पार्टनर। दूसरा है स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर का मतलब होता है ये नहीं कि जो सोता है सिर्फ सो के रह रहा है, नहीं। स्लीपिंग पार्टनर या इसको डोरमेंट पार्टनर भी बोला जाता है। इसका मतलब होता है वो पार्टनर जो पैसा लगा दिया,
बट मैनेजमेंट में पार्ट नहीं ले रहे हैं फर्म का, बिजनेस में कुछ काम नहीं कर रहे, बोला भाई मेरे पास इतना पैसा लो, अब तुम लोग संभालो, हम काम करने नहीं आएंगे वहां, काम तुम करो लेकिन पार्टनर हम भी है। तो इस तरह का पार्टनर जो मैनेजमेंट में पार्ट नहीं ले रहे, सिर्फ पैसा लगा रहे, तो इस पार्टनर को हम लोग क्या बोलेंगे? स्लीपिंग पार्टनर या डोरमेंट पार्टनर। क्लियर हो गया मेरा पॉइंट? चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। ऑन द बेसिस ऑफ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट पार्टनर दो तरह का होता है। कौन सा दो तरह का है? एक है नॉमिनल पार्टनर और दूसरा है पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स ओनली। नॉमिनल पार्टनर का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय नॉमिनल पार्टनर? इसको हम लोग क्वॉसी पार्टनर भी बोलते हैं। क्या मतलब है इसका? वो पार्टनर, देखो नॉमिनल पार्टनर और क्वॉसी पार्टनर का मतलब होता है वो पार्टनर जो ना ही पैसा लगाया है, ना ही पार्टिसिपेट कर रहा है, एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहा है बिजनेस में, सिर्फ अपना वो नाम और रेप्यूटेशन दिया है बिजनेस को, ठीक है, उसको कोई भी शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं मिलेगा। क्या मतलब है इसका? देखो ध्यान से समझो। मान लो तुम लोग जो है कोई बिजनेस स्टार्ट किए, कोई स्कूल खोले, ठीक है, हम ना उसमें पैसा लगाए, ना ही हम तुम्हारे स्कूल में जाके काम कर रहे, बट तुम सोचे कि निषाद सर का तो बहुत नाम है स्टूडेंट लोग में, तो हम निषाद सर का नाम को यूज कर रहे हैं अपना स्कूल को प्रमोट करने के लिए। बोले कि यार निषाद सर जो है ना ये हम लोग के पार्टनर है, जबकि ना हम तुम लोग से पैसा दिए, ना ही हम काम कर रहे हैं, बस अपना नाम दिए, बोला हाँ ठीक है जाओ मेरा नाम यूज करो। तो हम कौन सा पार्टनर हो गए? नॉमिनल पार्टनर। हमको कोई प्रॉफिट मिलने वाला नहीं है। समझ में आया बात? दूसरा हो गया पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली नाम से समझ में आ रहा है क्या? जो सिर्फ प्रॉफिट में पार्टनर है, मतलब सिर्फ तुम्हारा सुख का साथी है, दुख का साथी नहीं है ये। प्रॉफिट होगा तो वो लेगा, लॉस होगा तो वो शेयर नहीं करेगा। तो इस तरह का पार्टनर को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। क्लियर हो गया पॉइंट? नेक्स्ट आते हैं लिमिटेड पार्टनर। लिमिटेड पार्टनर का मतलब होता है वो पार्टनर जिसका लाइबिलिटी लिमिटेड है अप टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल ही हैज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। मतलब जितना पैसा हम बिजनेस में लगाए ना, मेरा लाइबिलिटी उतना है। कल को बिजनेस डूब गया तो बस जितना पैसा हम पार्टनरशिप में लगाए उतना ही मेरा नुकसान होगा, मेरा पर्सनल प्रॉपर्टी बेचने का जरूरत हमको नहीं पड़ेगा। इस टाइप ऑफ पार्टनर को हम लोग बोलते हैं लिमिटेड पार्टनर। और दूसरा होता है जनरल पार्टनर या अनलिमिटेड पार्टनर। जनरल पार्टनर का मतलब होता है वो पार्टनर जिसका लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहता है। बिजनेस डूबा, तुम्हारा पैसा भी डूबा, और अगर लॉस है तो अपना घर बाड़ी बेच के भी इस लॉस को पूरा करेगा वो पार्टनर। उस पार्टनर को हम लोग बोलते हैं अनलिमिटेड पार्टनर। क्लियर हुआ पॉइंट? तो लिमिटेड पार्टनर का लाइबिलिटी क्या रहता है? लिमिटेड। समझ में आ रहा है? अनलिमिटेड पार्टनर का लाइबिलिटी अनलिमिटेड। क्लियर? चलो अब आते हैं सीक्रेट पार्टनर। सर सीक्रेट पार्टनर का क्या मतलब है? सीक्रेट पार्टनर का मतलब होता है वो पार्टनर जो तुम्हारा बिजनेस में पैसा लगाए, हो सकता है तुम्हारा बिजनेस में पार्टिसिपेट भी कर रहा है, बट बाहर वाला को नहीं बताया गया, सीक्रेट रखा गया है, सीक्रेट है, बाहर वालों को नहीं पता है ये मेरा पार्टनर है। इस पार्टनर को क्या बोलेंगे? सीक्रेट पार्टनर। पैसा लगाया, पार्टिसिपेट भी कर रहा है मैनेजमेंट में, प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर कर रहा है, लेकिन बाहर वालों को नहीं पता है कि वो मेरा पार्टनर है, तो इसको क्या सीक्रेट बोला गया, एकदम गुप्त रखा गया इसका पार्टनरशिप को। नेक्स्ट है साइलेंट पार्टनर। साइलेंट पार्टनर का मतलब होता है वो पार्टनर जो पैसा लगाया है, हो सकता है काम भी करे, बट मैनेजमेंट में उसका कोई रोल नहीं है, मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग में उसका कोई रोल नहीं है, प्रॉफिट भी उसको मिलेगा, पैसा भी वो लगाया है, बट मैनेजमेंट में उसका कोई रोल नहीं है, डिसीजन मेकिंग में उसका कोई रोल। इसको बोलते हैं साइलेंट पार्टनर, चुपचाप रहने वाला पार्टनर। क्लियर हो गया? अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट में, पार्टनर बाय स्टोपेल एंड पार्टनर बाय
होल्डिंग आउट, दोनों को एक साथ समझाएंगे। पार्टनर बाय स्टॉपेल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट का क्या मतलब है, ध्यान से समझो। तुम लोग एक बिजनेस स्टार्ट किए, ठीक है, तुम लोग एक बिजनेस स्टार्ट किए, सबको बुलाए, भाई हम लोग एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, हम भी आए, वहां पे है, हम वहां पे है। तुम लोग सबको बोले अरे हम लोग सब मिल के स्टार्ट किए, निषाद सर भी हम लोग का पार्टनर है बिजनेस में, जबकि हम पार्टनर है नहीं। ना हम पैसा लगाए, ना हम प्रॉफिट एंड लॉस ले रहे हैं, ना हम मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। तुम सबके सामने बोल दिए निषाद सर भी हम लोग के पार्टनर है, और हम बोले हाँ 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 हम भी पार्टनर है, हम भी पार्टनर है। तो हम पार्टनर हो गए। कौन सा पार्टनर? पार्टनर बाय स्टॉपेल। कल को अगर बाहर वाला का नुकसान होता है, बाहर वाला फर्म को उधार दिया और तुम लोग उसका पैसा नहीं लौटा रहे हो, तो हम फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब तुम सबके सामने बोले थे निषाद सर पार्टनर है, तो हम भी तो सीना चौड़ा करके बोले थे हाँ हाँ हम पार्टनर है। तो अब वो मेरे, हो सकता है मेरे वजह से वो तुम लोग को उधार दिया होगा, अब अगर तुम लोग उसका पैसा नहीं लौटाओगे तो हमको लौटाना पड़ेगा। ना हम पैसा लगाए, ना हम प्रॉफिट एंड लॉस ले रहे हैं, बट मेरा लायबिलिटी अनलिमिटेड हो गया। तुम लोगों का उधारी के लिए हम जिम्मेदार हो जाएंगे। तो इस टाइप ऑफ पार्टनरशिप को क्या बोलेंगे? पार्टनर बाय स्टॉपेल। दूसरा है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अब इसको समझना है, देखो भीड़ इकट्ठा किए, तुम लोग अपना पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किए, सब वहां पे है, हम भी है, तुम लोग सबके सामने बोले अरे निषाद सर भी पार्टनर है, और हम चुप सुन रहे, हम ना हाँ बोले ना बोले, हम चुप। तो अब सामने वालों को क्या लगेगा? पार्टनर तो है भाई, तभी ना चुप है। तो भी हम पार्टनर हो जाते हैं। कौन सा पार्टनर हो गए हम? पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ना हम प्रॉफिट एंड लॉस ले रहे हैं, ना हम पैसा लगाए, ना हम मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे, बट मेरा लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगा। तो ये पार्टनर को क्या बोलेंगे? पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। तो देखो दोनों में सेम कंडीशन है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनर बाय स्टॉपेल में भी, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में भी। पार्टनर बाय स्टॉपेल में क्या हो रहा है? जब तुम सामने से हमको बोल रहे हो कि सर मेरा पार्टनर है, तो हम अग्री कर रहे हैं, हाँ बाबू हम पार्टनर है। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में जब तुम सामने से हमको बोल रहे हो कि सर पार्टनर है, तो हम चुप है। तो कल को वो बोलेगा कि सर जब आपके सामने बोला था तो आप तो चुप थे, तो हम लोग सोचा कि आप पार्टनर है, हम लोग उसको उधार दे रही है, अब वापस नहीं कर रहे, चलिए आप दीजिए, हमको देना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है पॉइंट? पार्टनर बाय होल्डिंग आउट और पार्टनर बाय स्टॉपेल का क्या डिफरेंस है? एक में तुम कल्ला हिला रहे हो, हाँ, दूसरा में तुम चुप हो। तुम चुप भी हो तो लॉ बोलेगा चुप क्यों था तुम, जब तुम पार्टनर नहीं तो तुमको मना करना चाहिए था। क्लियर हो गया पॉइंट? तो अलग अलग टाइप ऑफ एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर या डोरमेंट पार्टनर, लिमिटेड पार्टनर, जनरल पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर, पार्टनर बाय स्टॉपेल, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, ये सब हम लोग पढ़ लिए। क्लियर हो गया ना? चलो नेक्स्ट हम लोग आएंगे राइट्स ऑफ पार्टनर। पार्टनर लोग को कुछ अधिकार दिया गया, राइट दिया गया, हक दिया गया। क्या अधिकार, क्या राइट, क्या हक दिया गया है सर? पढ़ते हैं एक एक करके। पहला है राइट टू टेक पार्ट इन मैनेजमेंट। हर पार्टनर का ये अधिकार है, ये राइट है कि वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है। क्लियर है पॉइंट? दूसरा है एक्सप्रेसिंग ओपिनियन कंसर्निंग दी फर्म। वो अपना ओपिनियन दे सकते हैं फर्म से रिलेटेड कि यार ये काम करो, यार ये काम मत करो। मेरा मानना नहीं मानना वो सेकेंडरी है, बट हम अपना ओपिनियन दे सकते हैं एज अ पार्टनर। तीसरा है राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हर पार्टनर के पास ये अधिकार है कि वो फर्म का अकाउंट्स चेक कर सकता है, हिसाब किताब चेक कर सकता है। ठीक है। शेयर ऑफ प्रॉफिट, हर पार्टनर का अधिकार है वो प्रॉफिट में शेयर ले। क्यों? क्योंकि अगर प्रॉफिट में उसका हिस्सा है नहीं तो वो काहे का पार्टनर? समझ में आ रहा है बात? राइट टू टेक शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। नेक्स्ट है राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है तो वो उसका अधिकार है, हक है उस लोन के ऊपर उसको इंटरेस्ट मिले। क्यों? क्योंकि अगर फर्म कोई बाहर से लोन लेता तो उसको इंटरेस्ट मिलता ना, तो इसमें भी उसको इंटरेस्ट मिलेगा। क्लियर हो रहा है पॉइंट?
नेक्स्ट है राइट टू बी इंडेमनीफाइड बाय द फर्म। सर ये पॉइंट का क्या मतलब है, राइट टू बी इंडेमनीफाइड बाय द फर्म? बाबू इस पॉइंट का मतलब है कि अगर कोई पार्टनर फर्म के बिहाफ में कुछ खर्च करता है तो ये उसका राइट है कि फर्म उसको ये पैसा वापस करे। समझ में आ रहा है बात? मान लो हम लोग तीनों पार्टनर हैं, ये हम लोग का पार्टनरशिप फर्म का ऑफिस है, अब इसका इलेक्ट्रिसिटी का बल्ब जो है खराब हो गया, अब तुम जो है फर्म का बल्ब लाके लगाए तो तुम फर्म के बिहाफ में खर्च किए, बाद में तुमको फर्म कंपनसेट करेगा, तुमको बल्ब का पैसा देगा। ये तुम्हारा हक है कि तुम फर्म के बिहाफ में जो खर्च करते हो उसके बदले में तुमको कंपनसेशन मिलना चाहिए, भुगतान मिलना चाहिए। क्लियर हो गया बाबू? अगर राइट है तो तुम्हारा कुछ ड्यूटी भी होगा, सिर्फ हक नहीं मिलते, हक के साथ तुम्हारा कुछ ड्यूटीज भी रहता है। क्या ड्यूटी है? पहला ड्यूटी ऑनेस्ट डीलिंग्स। तुम फर्म के बिहाफ में जो भी डील कर रहे हो सब ऑनेस्टी के साथ करो, कोई चोरी चमारी नहीं। दूसरा हार्ड वर्क, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना, ये तुम्हारा ड्यूटी है कि तुम ज़्यादा मेहनत करो ताकि फर्म ज़्यादा ऊंचाई में पहुंचे। तीसरा प्रोटेक्शन ऑफ द एसेट, फर्म का एसेट को आप प्रोटेक्ट करके रखिएगा, उसमें कोई हार्म ना पहुंचे। शेयरिंग ऑफ लॉसेस, आपका राइट है प्रॉफिट शेयर करना, आपका ड्यूटी है लॉस शेयर करना। आप ये नहीं बोल सकते भाई आपका सुख में हम है दुख में नहीं है, नहीं, ये आपका राइट है कि आप मेरे साथ प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं तो आपका ड्यूटी है कि मेरे साथ लॉस भी शेयर करिए आप। समझ में आ रहा है बात? इंडेमनिफिकेशन क्या मतलब है? अगर आप फर्म के बिहाफ में कुछ खर्च कर रहे हो तो आपको पैसा वापस मिल रहा है, कंपेंसेशन मिल रहा है। उसी तरह अगर आपके वजह से फर्म को कुछ नुकसान होता है तो ये आपका ड्यूटी है कि उस नुकसान का भरपाई आप करिएगा। क्लियर है? समझ में आया बात? तो ये सब आपका ड्यूटीज है। कंपीटिंग बिजनेस ऑफ द फर्म, आप अगर जैसे कि मान लो हम लोग 10 आदमी मिलकर एक कोचिंग सेंटर खोले तो हम लोग 10 पार्टनर है, अब कोई एक पार्टनर अलग से कोई कोचिंग नहीं चला सकते हैं, दूसरा बिजनेस तुम करो, हो सकता है रेस्टोरेंट खोल लो, तो ये पार्टनर का ड्यूटी है कि जो पार्टनरशिप बिजनेस जो बिजनेस कर रहा है उसी नेचर वाला बिजनेस आप अलग से, जैसे कि आप अगर यहाँ पे कोचिंग सेंटर में पार्टनर है तो आप अलग से कोई कोचिंग सेंटर नहीं खोल सकते, और ये आपका ड्यूटी। आप कोई दूसरा बिजनेस करिए, आप ट्रांसपोर्ट सेक्टर में लगा दीजिए, मतलब हॉस्पिटल में लगा दीजिए, रेस्टोरेंट खोल दीजिए, बट सिमिलर बिजनेस नहीं कर सकते आप। ये सब आपका ड्यूटी है। क्लियर हो गया पॉइंट? ठीक है ना? राइट्स भी पढ़ लिए हम लोग, ड्यूटीज भी पढ़ लिए। चलिए अब हम लोग आते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये हम लोग किए थे। तो देखो एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस, क्या एडवांटेज है? पहला एडवांटेज सिंपल फॉर्मेशन, पार्टनरशिप इजीली फॉर्म हो जाता है, रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी नहीं है, करवाना है करवाओ, नहीं करवाना है मत करवाओ। दूसरा एडवांटेज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन, तुम इजीली अपना ऑपरेशंस को चेंज कर सकते हो, भाई ये बिजनेस करना है ये नहीं करना है, क्यों? कुछ लोग है इजीली मैनेज हो जाएगा। तीसरा एडवांटेज स्पेशलाइजेशन इन मैनेजमेंट, देखो जब हम जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम एक कोचिंग सेंटर खोलेंगे तो हम देखेंगे ना यार कौन साइंस में अच्छा है, कौन आर्ट्स में अच्छा है, कौन इंग्लिश में अच्छा है, सब जगह से स्पेशलाइजेशन लाएंगे, उसके बाद ग्रुप फॉर्म करके हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन इन मैनेजमेंट आ जाता है, मैनेजमेंट में स्पेशलाइजेशन आ जाता है। किसमें? पार्टनरशिप में। सोल प्रोप्राइटर में एक आदमी बेचारा उसको कितना कुछ आएगा, पार्टनरशिप में एक से ज़्यादा लोग हैं, सब स्पेशलाइज कोई ना कोई चीज़ में। तीसरा है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, मैनेजमेंट जो है डेमोक्रेटिक वे में हो जाता है। कैसे डेमोक्रेटिक वे में हो जाता है? सब कोई एक पार्टनर का बात से फर्म चलता है नहीं, सब पार्टनर लोग क्या करते हैं, अपना अपना राय देता है और सबके हिसाब से पार्टनरशिप में काम होता है। ठीक है ना? प्रॉम्प्ट एंड बैलेंस डिसीजन, यहाँ पे क्विक एंड बैलेंस डिसीजन होता है। क्विक डिसीजन क्योंकि कुछ ही लोग हैं, तुम फट से डिसीजन ले लिए, और बैलेंस डिसीजन क्योंकि 3-4 लोग मिल के ले रहे हैं तो बैलेंस डिसीजन लिया जाएगा। समझ में आ रहा है बात? तो ये सब क्या हो गया, इसका एडवांटेजेस हो गया। डिसएडवांटेजेस भी है। क्या क्या डिसएडवांटेजेस या डीमेरिट्स है? सबसे बड़ा डीमेरिट जो है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। पार्टनरशिप में फर्म में पार्टनर्स लोग का लाइबिलिटी क्या रहता है? अनलिमिटेड रहता है। मतलब अगर तुम डूबे, बिजनेस डूबा और कर्जा बिजनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा चढ़ गया, तुम्हारा घर बाड़ी भी बिका। दूसरा है अनसर्टेन कंटिन्यूटी। अनसर्टेन कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है? अगर मान लो पार्टनर्स के बीच में दरार आ गया
या एक, मान लो 2 पार्टनर है, उसमें से एक बीमार पड़ गया या एक का डेथ हो गया, तो पार्टनरशिप बिजनेस क्या हुआ, ऑटोमेटिकली खत्म हो गया, है ना। तो उतना ज़्यादा लंबा चलता नहीं है, लिमिटेड रिसोर्स। अब देखो मान लो कोई बड़ा बड़ा कंपनी है, टाटा बिरला, तुम पार्टनरशिप फॉर्म करके उन लोगों को थोड़ी टक्कर दे सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर 10-15 लोग मिल के भी तुम लोग ज्वाइन करोगे तो लिमिटेड ही रिसोर्स है तुम लोगों के पास, तुम लोग उन लोग उतना बड़ा टक्कर नहीं दे सकते हो। लैक ऑफ हार्मनी, बहुत सारे देखो 2 से ज़्यादा लोग जहाँ पे भी रहता है, 1 से ज़्यादा लोग रहता है, तो वहाँ पे अनबन तो होना बनता ही है ना। तो अनबन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है पार्टनरशिप में। वो बोलेगा नहीं यार तुम ऐसा क्यों किए, तुम ऐसा क्यों किए। तो लैक ऑफ हार्मनी, दोनों के बीच में हार्मनी नहीं है, झेल झमेल होने का चांसेस ज़्यादा है। क्लियर हो रहा है पॉइंट। नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ पार्टनर इंटरेस्ट। क्या मतलब है, अगर कोई पार्टनर को अपना शेयर को यहाँ, मान लो हम लोग दोनों पार्टनर है, 50% 50%, हमको अपना 50% कोई थर्ड आदमी को बेचना है, लेकिन हमको पहले तुमसे पूछना पड़ेगा। तो ये डिसएडवांटेज नहीं हुआ यार, पैसा मेरा लगा, हम किसी को भी बेचे, बट नहीं, तुमको पहले सब पार्टनर से पूछना पड़ेगा, तब तुम अपना शेयर को ट्रांसफर कर सकते हो। समझ में आ रहा है बाबू। तो ये सब क्या हो गया, ये सब डिसएडवांटेजेस हो गया पार्टनरशिप का। क्लियर पॉइंट, समझ में आया। तो ये वाला चैप्टर हो गया हम लोगों का कंप्लीट। समझ में आया, और इससे कुछ पढ़ने का नहीं है। सिर्फ डिफरेंस है सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप का, उसको एक बार आप लोगों को देख लेना है, ठीक है। मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप तो हम लोग पढ़े ही है, पार्टनरशिप भी हम लोग पढ़े हैं, बस दोनों का डिफरेंस देख लेना, 5 पॉइंट्स को याद कर लेना है। क्लियर, कोई डाउट? लो, कोई डाउट? ठीक है, वीडियो ऑफ कर दो कामराज, वीडियो ऑफ करके फ़ोन दे दो।